Hello everyone, I am Ritika. In the previous video, we were studying the topic discovery of gibberellins and major functions of gibberellins. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए. बेसिक जिब्रेलिन्स के बारे में उस वीडियो में बता रखा है. हम आगे उससे डिटेल स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ वी स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रक्चर एंड बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स. नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स के स्ट्रक्चर क्या है? ऑल जिब्रेलिन्स आर टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनोइड्स. टेट्रासाइक्लिक, टेट्रा मीन्स 4, साइक्लिक मीन्स सर्कुलर फॉर्म. लीनियर फॉर्म नहीं है, सर्कुलर फॉर्म है. इस तरीके से डाइटर्पिनोइड्स हैं ये, विच आर फॉर्म्ड वाया. बनते किससे जिब्रेलिन्स? टर्पिनोइड पाथवे से, क्योंकि टर्पिनोइड्स को यूज़ करके आगे फॉर्मेशन होती है जिब्रेलिन्स के, डिफरेंट टाइप के जिब्रेलिन्स की. यहाँ पे मेनली क्या है? 20 कार्बन जिब्रेलिन्स एंड 19 कार्बन जिब्रेलिन्स. कि जिब्रेलिन की स्ट्रक्चर जो बनेगी या तो वो 20 कार्बन्स को यूज़ करके, एंड सेकंड क्या हो सकता है 19 कार्बन्स को यूज़ करके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट, देयर आर 2 फंडामेंटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स की फंडामेंटली क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स हैं. वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? फर्स्ट बता रखी मैंने आपको बताया कि कार्बन 19 की फॉर्म में और कार्बन 20 कार्बन प्रेजेंट है तब क्या स्ट्रक्चर है, एंड 19 कार्बन प्रेजेंट है तब स्ट्रक्चर है. 19 कार्बन में प्रेजेंट है जिब्रेलिन 9 एंड कार्बन 20 के साथ क्या है? जिब्रेलिन 12. और इसकी ये क्या है? साइंटिफिक स्ट्रक्चर बता रखी है कि केमिकल बॉन्डिंग के साथ कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट, कार्बन 20 जिब्रेलिन्स. 20 कार्बन के जिब्रेलिन्स जो प्रेजेंट है वो कैसे हैं? फर्स्ट, कार्बन 20 जिब्रेलिन्स का फंक्शन क्या है? बायोलॉजिकली इनएक्टिव रहते हैं. ये एक्टिव नहीं होते, आगे प्रिकर्सर्स इनको देने पड़ते हैं तब जाके ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं. सेकेंड, एंट जिब्रेलिन स्केलेटन. स्केलेटन का मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करवाने के लिए हेल्प करता है. बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं 20 कार्बन की फॉर्मेशन के लिए, एंड जिब्रेलिन स्केलेटन होता है. ऑल ऑफ देम मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स. ये क्या होते हैं? आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं. और आइसोप्रीन यूनिट का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रखा है. ये एक आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर है. उसका क्या होता है? एक हेड पार्ट प्रेजेंट होता है और क्या है यहाँ पे टेल पार्ट प्रेजेंट होता है. ये स्ट्रक्चर है इसका. यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है. ये एक आइसोप्रीन यूनिट का एग्जाम्पल ऑफ जिब्रेलिन 12. इट इज़ अ प्रिकर्सर टू ऑल अदर बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन 12 खुद क्या है? एक कार्बन 20 जिब्रेलिन है और ये दूसरे जिब्रेलिन्स के लिए क्या है? प्रिकर्सर की तरह काम करता है, मतलब फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है. ये एक रिएक्टेंट की तरह काम कर जाएगा. नेक्स्ट, कार्बन 19 जिब्रेलिन्स. 19 कार्बन जिब्रेलिन्स के लिए फंक्शन क्या है? फर्स्ट, बायोलॉजिकली एक्टिव. कार्बन 20 जिब्रेलिन्स क्या थे? बायोलॉजिकली इनएक्टिव. और ये कार्बन 19 क्या है? बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिन्स. नेक्स्ट, 20 नोर एंड जिब्रेलिन स्केलेटन. वहाँ पे क्या था? जो स्केलेटन सिस्टम हमने बताया था, वहाँ पे स्केलेटन सिस्टम बताया था एंट जिब्रेलिन स्केलेटन. और यहाँ पे क्या है? 20 नोर साथ में ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन 20 कार्बन को यूज़ करके ही 19 कार्बन वाले बनते हैं. तब इसका स्केलेटन सिस्टम है 20 नोर एंड जिब्रेलिन स्केलेटन. नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम मेड अप ऑफ 4 आइसोप्रीन यूनिट्स. आपको मैंने पहले ही एक स्ट्रक्चर बताई है, एक सिंगल आइसोप्रीन यूनिट की बताई है स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या है? 4 आइसोप्रीन यूनिट्स को वैसे ही 4 यूनिट्स को यूज़ करके एक कार्बन 19 का जिब्रेलिन बनता है. एग्जाम्पल्स क्या है कार्बन 19 जिब्रेलिन्स के? जिब्रेलिन 1, 3, 4, 7 एंड 9 जिब्रेलिन. नेक्स्ट, दीज आर 3 एक्टिव जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स क्या है? डिफरेंट टाइप्स के आपको बता दिए मैंने ऑलरेडी. यहाँ पे है जिब्रेलिन 1, 3 एंड 4. ये क्या है? ज़्यादा एक्टिव है. ये एक्टिव फॉर्म में जल्दी मिल जाते हैं तब यहाँ पे प्रेजेंट है. जिब्रेलिन 1 है वो मोर पोलर है,
जिब्रेलिन 3 है वो भी मोर पोलर है कंपैरिजन करके, जिब्रेलिन 4 है जो वो लेस पोलर है। नेक्स्ट, बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन, बायोसिंथेटिक पाथवे, रास्ता कैसे है जिब्रेलिन फॉर्मेशन के लिए, क्या क्या पार्ट्स यूज हो रहे हैं। ऑल बायोसिंथेटिक जिब्रेलिन्स आर टेट्रासाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनोइड्स हैं ये, विच आर फॉर्म्ड वाया टर्पिनोइड पाथवे, टर्पिनोइड पाथवे को यूज करके जिब्रेलिन्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, द जिब्रेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन एपिकल टिश्यूज, एपिकल का मतलब क्या होता है, टिप पोर्शन, टिप के पोर्शन पे जो भी टिश्यूज है वो प्रेजेंट है उनके अंदर जिब्रेलिन्स की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होती है। और यंग लीव्स, लीव्स में जो भी यंग स्ट्रक्चर है मतलब जो नई लीव्स बन रही हैं उनके अंदर जिब्रेलिन की अमाउंट होती है वो ज़्यादा है, वहाँ पे सिंथेसिस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिन्स फाउंड इन, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें कहाँ मिलती है, फर्स्ट इमेच्योर सीड्स, जो सीड्स अभी मैच्योर नहीं हुए, एंड सेकेंड वेजिटेटिव टिश्यू, वेजिटेटिव टिश्यू मतलब अभी जो ग्रोथ कर रहा है स्टार्टिंग स्टेजेस से है, आगे रिप्रोडक्शन में इसने कन्वर्ट करना है। द बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस, जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस है वो क्या है 3 स्टेजेस पे डिवाइड करता है और ये डिपेंड करता है कौन कौन से सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, फर्स्ट प्लास्टिड्स, सेकंड प्लास्टिड एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंड थर्ड साइटोसोल। फर्स्टली क्या है प्लास्टिड्स में बनेगा, प्लास्टिड्स के बाद आगे कन्वर्ट करके जाएगा प्लास्टिड एनवेलप में और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, और उसके बाद जाएगा ये साइटोसोल में। दिस इज द डायग्राम, ये बायोसिंथेसिस बता रहा है कि जिब्रेलिन के बायोसिंथेसिस जो हमने 3 पार्ट्स अभी किए थे, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और साइटोसोल, ये वही बता रखा है। फर्स्ट ये पार्ट बता रखा है यहाँ पे प्लास्टिड फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे प्लास्टिड में कौन से स्टेप्स चलेंगे, सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में कौन से स्टेप्स आगे चलेंगे, एंड थर्ड साइटोसोल, साइटोसोल में कौन कौन से पार्ट्स आगे क्या हो जाएंगे फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे फंक्शंस के साथ है, फर्स्ट बायोसिंथेसिस जब स्टार्ट होती है, बायोसिंथेसिस स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होएगी, जिरानिल जिरानिल डाइफॉस्फेट, ये ट्रांसफॉर्म में होते हैं। हमें हमेशा पता है कि हम 2 फॉर्म्स पढ़ते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म, सिस होती है सेम साइड पे और ट्रांस होती है जब मॉलिक्यूल अलग अलग साइड पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने जिरानिल जिरानिल डाइफॉस्फेट यूज़ किया वो भी ट्रांसफॉर्म में, ये ट्रांसफॉर्म में यूज़ किया है। ये क्या होता है 20 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 20 कार्बन कंपाउंड है और लीनियर कंपाउंड है ये। नेक्स्ट क्या है, इससे आगे फॉर्मेशन होती है एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट, यहाँ से प्रोडक्ट जो बनता है वो एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट, और एंजाइम जो यूज़ होता है वो होता है CPS, CPS की फुल फॉर्म क्या है एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम। आगे एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट से कन्वर्ट होगा KS एंजाइम काम करेगा और आगे बनेगा एंट क्यूरोन, एंट क्यूरोन बनेगा, एंजाइम यूज होगा KS, KS की फुल फॉर्म क्या है एंट कोरीन सिंथेज एंजाइम। आगे यहाँ तक प्रोडक्ट बना एंट कोरीन है वो प्लास्टिड्स में बना, प्लास्टिड्स में बनने के बाद आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टिड की मेम्ब्रेन में और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। नेक्स्ट क्या बना एंट कोरीन से एंट कोरिनोइक एसिड, ये कोरिनोइक एसिड बना किसको यूज़ करके, KO एंजाइम को यूज़ करके, KO एंजाइम को यूज़ किया। ये क्या है फुल फॉर्म क्या है एंट कोरीन ऑक्सीडेज एंजाइम, एंट कोरीन ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेगा और क्या बनेगा एंट कोरिनोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे आगे क्या है एंट कोरिनोइक एसिड से KAO एंजाइम काम करेगा यहाँ पे, और इससे आगे क्या बनेगा एंट 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोरिनोइक एसिड, ये फॉर्मेशन होगी। KAO एंजाइम की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे एंट कोरिनोइक एसिड ऑक्सीडेज। आपको ये सारे नेम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखे हुए मिल जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ। KAO की फुल फॉर्म है एंट कोरिनोइक एसिड ऑक्सीडेज। आगे फॉर्मेशन हो जाएगी एंट 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोरिनोइक एसिड, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अभी चल रहा है। आगे कन्वर्ट होगा एंट 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोरिनोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अब जिब्रेलिन 12 एल्डेहाइड में,
और यहाँ पे एंजाइम कौन काम करेगा, KAO एंजाइम, यही सेम एंजाइम है जो यहाँ पे बताया मैंने आपको। आगे होगा जिब्रेलिन 12 एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा जिब्रेलिन 12 में एक्टिव फॉर्म में, और जिब्रेलिन 53 में कन्वर्ट कर जाएगा। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा जिब्रेलिन 13 ऑक्सीडेज एंजाइम काम करेगा, ऑक्सीडेशन करवा के ये फॉर्मेशन कर देगा। अब इसके बाद यहाँ तक स्टेप्स क्या थे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में चल रहे थे और प्लास्टिड्स एनवेलप में चल रहे थे। इसके बाद आगे अब साइटोसोल में नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। फॉर्मेशन क्या होगी, जिब्रेलिन 12 से जिब्रेलिन 15, जिब्रेलिन 24, जिब्रेलिन 9, और इसके बाद भी क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन 3 ऑक्सीडेज एंजाइम काम करेगा, जिब्रेलिन 4 की फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट जिब्रेलिन 7 फॉर्मेशन। उसके बाद जिब्रेलिन 53 है, उससे आगे बनेगा जिब्रेलिन 44 फॉर्मेशन, 19, 20 एंड जिब्रेलिन 1। जिब्रेलिन 20 है, उस पर क्या है, जिब्रेलिन 3 ऑक्सीडेज एंजाइम काम करेगा और जिब्रेलिन 5 में कन्वर्ट करेगा। 5 में कन्वर्ट करने के बाद ये जिब्रेलिन 3 में और जिब्रेलिन 6 में कन्वर्ट कर जाएगा। ये सारे डिफरेंट टाइप के जिब्रेलिन्स की फॉर्मेशन बता दी, यहाँ पे बायोसिंथेसिस बता दी हमने। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किस में होगा, प्लास्टिड्स में, सेकंड स्टेप प्लास्टिड के एनवेलप और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, एंड थर्ड होगा साइटोसोल में। नेक्स्ट जो एंजाइम्स हमने यूज़ किए हैं उन एंजाइम्स के फुल फॉर्म बता रखे हैं यहाँ पे। केएस एंजाइम क्या कर रहा था, एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट को एंट कोरीन में कन्वर्ट कर रहा था, और एंजाइम का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एंट कोरीन सिंथेज एंजाइम। सीपीएस एंजाइम क्या कर रहा है, जिरानिल डाइफॉस्फेट था उसे कन्वर्ट कर रहा है एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट में, और सीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट सिंथेज। नेक्स्ट केएओ एंजाइम क्या कर रहा था, एंट कोरिनोइक एसिड को कन्वर्ट करवाता है, जिब्रेलिन 12 एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाता है, और फुल फॉर्म क्या है, एंट कोरिनोइक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। नेक्स्ट जिब्रेलिन 4 क्या है, बायोएक्टिव जिब्रेलिन ऑफ कुकुरबिट्स एंड अरेबिडोप्सिस में और कुकुरबिट्स में ये बायोएक्टिव रहता है, अपनी एक्टिविटी को शो करता है। नेक्स्ट जिब्रेलिन 1 बायोएक्टिव जिब्रेलिन इन ऑल सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स प्रेजेंट है उन सब में क्या है, जिब्रेलिन 1 बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम्स ऑफ जिब्रेलिन्स बायोसिंथेसिस, अभी हमने बायोसिंथेसिस बता दी, एंजाइम्स के बारे में बता दिया। अब उन एंजाइम्स के फंक्शनिंग के लिए जो जीन्स काम करते हैं अब वो बताएंगे हम यहाँ पे। देयर आर 3 मेन रेगुलेटरी एंजाइम्स, यहाँ पे क्या है, 3 मेन रेगुलेटरी एंजाइम्स काम करते हैं। वो एंजाइम्स कौन से हैं, फर्स्ट जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज, सेकंड जिब्रेलिन 3 ऑक्सीडेज, थर्ड जिब्रेलिन 2 ऑक्सीडेज। All of these 3 enzymes are oxygenase and oxidoreductase enzyme. डाईऑक्सीजनेज 2 बार क्या है, ऑक्सीडेशन का भी काम कर सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है, वही केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे बता रखी हैं। 2 ऑक्सोग्लूटारेट एंड आयरन आयंस, जो क्या है, फेरस आयंस हो गए, फेरिक आयंस हो गए, वो सारे क्या है यहाँ पे कोफैक्टर की तरह काम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज, अब फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे जो काम कर रहा था जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज है, उसकी एक्टिविटी हमने यहाँ पे बताई। जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे फर्स्ट इन अरेबिडोप्सिस में क्या है, 5 जीन्स प्रेजेंट। जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज एंजाइम पे 5 जीन्स काम कर सकते हैं यहाँ पे अरेबिडोप्सिस में, दैट इज एट जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज 1 to 5, 1 से लेके 5 तक क्या है, डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट है, वो अरेबिडोप्सिस के अंदर काम करेंगे। फर्स्ट इन जिब्रेलिन इन अरेबिडोप्सिस जीनोम, अरेबिडोप्सिस जो एक सैंपल है हमारे पास, एक स्पेसिमेन है, उसमें जीनोम में जो जीन्स हैं उसका पूरा जो कंटेंट है उसमें क्या है, देयर आर 5 डिफरेंट जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेजेस, उसमें डिफरेंट टाइप के जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं, विच आर नेम्ड एज, जिन्हें हम नाम देते हैं एट GA20 ऑक्सीडेज,
एट हमने यहाँ पे 80 कहाँ से यूज़ किया, अरेबिडोप्सिस से यूज़ किया। 1 to 5 डिफरेंट टाइप के जीन्स, दे शो जीन रिडंडेंसी। ये जीन्स क्या है, रिडंडेंसी शो करते हैं, दैट इज सम ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन। ओवरलैपिंग क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये इकट्ठे प्रेजेंट है तो तब ये जीन रिडंडेंसी शो करना स्टार्ट करेंगे। एट अरेबिडोप्सिस GA20 ऑक्सीडेज 1, जो 1 एंजाइम है वो क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है बाकी सबके कंपैरिजन में। हमने ये बता दिया कि वहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है, 1 2 3 और 4, ये 5 टाइप के क्या है जीन्स प्रेजेंट है। इन 5 टाइप्स में से क्या है, फर्स्ट वाला है वो क्या है, बाकी सबके कंपैरिजन से डोमिनेंट कर रहा है, मतलब अपना इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो कर पा रहा है। नेक्स्ट, GA5 जीन रिप्रेजेंट एट GA20 ऑक्सीडेज 1। जो GA5 जीन है वो क्या, अरेबिडोप्सिस जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज 1 पे काम कर रहा है। GA5 म्यूटेंट, हमेशा म्यूटेंट को ना स्मॉल फॉर्म में हम लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते। कैपिटल में लिखा है तो वो जीन लिखा है, अगर वहाँ पे क्या है स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो वो हमेशा म्यूटेंट होता है उसका। म्यूटेंट मतलब उससे अपोजिट कोई अपना इफेक्ट शो करेगा, अपना नॉर्मल इफेक्ट वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे GA5 म्यूटेंट है, म्यूटेंट का मतलब यहाँ पे क्या म्यूटेशन होगी, तो GA5 म्यूटेंट से क्या होएगा, सेमी ड्वार्फ इन नेचर। प्लांट की हाइट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी तो वो सेमी ड्वार्फ रह जाएगा बिकॉज ऑफ जीन रिडंडेंसी। और ये क्यों रह रहा है, क्योंकि जीन्स है यहाँ पे रिडंडेंसी शो कर रहे हैं, मतलब वो अपना क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं ये। नेक्स्ट, ये बता रखा है जी आपको भी जो एंजाइम्स के बारे में बताया था, CPS, KS और KO, ये 3 एंजाइम्स प्रेजेंट है। यही एंजाइम्स आपको ये बताया था बायोसिंथेसिस में बताए थे। अगर यहाँ पे CPS नहीं है, GA1 है, वो म्यूटेंट हो जाएगा। अगर KS नहीं है, GA2 जीन है, वो म्यूटेंट हो जाएगा। KO के लिए GA3 जीन है, वो म्यूटेंट हो जाएगा। दैट इज जिब्रेलिन 1 2 एंड 3 हैव सिंगल कॉपीज ओनली। इन जीन्स की क्या है, सिंगल कॉपी है, तभी ये म्यूटेंट फॉर्म में आ गए। और अगर ये म्यूटेंट में आ गए तो एक्सट्रीमली ड्वार्फ कंडीशन चली जाएगी, प्लांट की हाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटी रह जाएगी। नेक्स्ट, नो जीन रिडंडेंसी, और ये ड्वार्फ क्यों रहेगी, क्योंकि जीन की रिडंडेंसी, ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन नहीं शो नहीं किया उसने, उसके वजह से क्या रह गया, ये ड्वार्फ ही रह गया, बिल्कुल छोटी हाइट रह गई प्लांट की। नेक्स्ट, एंजाइम GA3 ऑक्सीडेज, जिब्रेलिन 3 ऑक्सीडेज एंजाइम इन अरेबिडोप्सिस देयर आर मल्टीपल कॉपीज। इनकी क्या है, मल्टीपल कॉपीज है, बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट है। मोस्ट डोमिनेंट GA3 ऑक्सीडेज इज फॉर्म्ड बाय GA4 जीन। जो डोमिनेंट फॉर्म है, अपने आप का इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो करता है, वो कौन सा जीन है, जिब्रेलिन 4 जीन है। जस्ट लाइक GA5 म्यूटेंट, जैसे आपको पहले बताया था GA5 म्यूटेंट हो जाता है। अगर म्यूटेंट होता है तो हमें क्या कैरेक्टर मिल रहा था, सेमी ड्वार्फ, हाइट छोटी रह रही थी। तो इसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू बी सेमी ड्वार्फ इन नेचर। ये भी सेम शो कर रहे हैं, GA5 म्यूटेंट था उसमें भी सेमी ड्वार्फ कंडीशन थी। यहाँ पे अगर GA4 जीन है, ये म्यूटेंट रह जाएगा तो भी क्या रह जाएगी, सेमी ड्वार्फ कंडीशन रह जाएगी। और ये क्यों रहती है, जीन रिडंडेंसी, ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन शो करने की वजह से। नेक्स्ट, इन पी प्लांट में क्या है, एली जीन होता है। मेज के अंदर D1 जीन होता है, जैसे हमने अरेबिडोप्सिस में बताए थे अलग अलग जीन्स, वैसे ही यहाँ पे है। पी के अंदर एली जीन होता है, मेज के अंदर D1 जीन है। इन दोनों जीन्स में अगर इनके साथ क्या रह जाए, म्यूटेंट हो जाए, ये जीन्स हैं वो म्यूटेंट हो जाए, ली जीन है वो म्यूटेंट हो जाए, D1 जीन है वो म्यूटेंट हो जाए, तो हमें क्या कैरेक्टर मिल जाता है, सेमी ड्वार्फ कंडीशन मिल जाती है यहाँ पे। तो हमने जीन्स के लिए कर लिया कि अगर GA5 का म्यूटेंट हो गया तो जाए सेमी ड्वार्फ कंडीशन, अगर GA1 2 एंड 3 में म्यूटेंट हो गया तो हमें एक्सट्रीम ड्वार्फ मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएगा। अगर हमें GA3 है, GA3 के अंदर क्या है, अगर GA4 जीन अगर रह गया, रिडंडेंसी शो कर गया, तो हमें सेमी ड्वार्फ कंडीशन मिलेगी। ली म्यूटेंट है, ली जीन का म्यूटेंट हो गया, चाहे D1 जीन का म्यूटेंट हो गया, तब भी हमें क्या मिल गया, सेमी ड्वार्फ कंडीशन मिल गई यहाँ पे। नेक्स्ट, जिब्रेलिन 2 ऑक्सीडेज, GA2 ऑक्सीडेज एंजाइम, इट इज़ अ जिब्रेलिन डीएक्टिवेटिंग एंजाइम और कैटाबोलाइजिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, कैटाबोलाइजिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन में काम करता है, और डीएक्टिवेटिंग मतलब इफेक्ट को बंद करने के लिए काम करता है। इन पी प्लांट में इट इज़ एनकोडेड बाय SLN जीन।
यहाँ पे पी प्लांट में जिब्रेलिन 2 ऑक्सीडेज को एनकोड कर रहा है, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, SLN जीन, दैट इज सिलेंडर जीन इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। SLN जीन अगर ये अपना इफेक्ट शो करेगा तब क्या होता है, एक्सट्रीमली टॉल, प्लांट की हाइट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ी जाएगी। अगर SLN जीन का म्यूटेंट हो गया, म्यूटेशन शो कर दी, तब क्या होगा, एक्सट्रीमली टॉल म्यूटेंट्स डाई ड्यू टू एक्सेसिव जिब्रेलिन अक्यूमुलेशन। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हाइट अगर जा रही है म्यूटेशन की वजह से, तो वो जाने की वजह वहाँ पे क्या होगा, जिब्रेलिन की अक्यूमुलेशन मतलब एडिशन, वहाँ पे इकट्ठा बहुत ज़्यादा जिब्रेलिन हो जाएगा। और एक्सेसिव का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में जिब्रेलिन प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट शो करने की वजह से वो म्यूटेंट क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, उस प्लांट की डेथ ही हो जाएगी वहाँ पे। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए आप लाइक ज़रूर कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चल जाए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हो तो भी आप मुझे बताइए। थैंक यू।